एक समय की बात है, एक बूढ़ा राजा था और उसके 3 बेटे थे। राजा इतना बूढ़ा हो चुका था कि वह अपने महल से बाहर नहीं निकल सकता था, इसलिए उसने महल के मैदान में एक गिरजाघर बनवाया जहां वह प्रार्थना कर सके। जिस दिन गिरजाघर आखिरकार पूरा हुआ, उसके टावर की चोटी पर एक पक्षी बैठकर गाना गाने लगा। जब राजा ने पक्षी का गाना सुना तो वह अचानक फिर से जवान हो गया और उसने अपने बेटों को आदेश दिया कि वे उस पक्षी को पकड़ लें। सबसे बड़ा बेटा टावर की चोटी पर चढ़ गया, लेकिन जैसे ही उसने पक्षी को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, वह उड़ गया। राजकुमार देखा कि उड़ते हुए पक्षी पास के जंगल में उतर गया। पिताजी, मैंने देखा कि पक्षी कहाँ उड़ा, मैं उसका पीछा करूंगा। भगवान तुम्हें सफलता दे मेरे बेटे, और जितनी जल्दी हो सके पक्षी लेकर लौट आना। सूरज डूबने के साथ ही बड़ा राजकुमार जंगल पहुंचा। उसने एक खुली जगह में आग जलाई और अपने साथ लाए भोजन को खाने बैठ गया। तभी झाड़ियों के बीच से एक चालाक लोमड़ी निकली। उसकी आंखें चमक रही थी और वह राजकुमार को ध्यान से देख रही थी। राजकुमार ने अपने वफादार कुत्ते को कहा, जा उस लोमड़ी को पकड़। लोमड़ी ने एक पल के लिए रुककर राजकुमार को देखा और फिर एक रहस्यमयी आवाज में बोली, तुम और तुम्हारा कुत्ता पत्थर बन जाओ। उसके शब्दों में जादू था। पलक झपकते ही राजकुमार और उसका कुत्ता पत्थर की मूर्तियों में बदल गए, जंगल की ठंडी हवा में स्थिर और निष्प्राण। अगली सुबह जब राजा को अपने बड़े बेटे की कोई खबर नहीं मिली तो मंझले बेटे ने आगे बढ़ने का फैसला किया। वह भी टावर की चोटी पर चढ़ा और वही मधुर गीत सुनकर मंत्रमुग्ध हो गया। लेकिन जैसे ही उसने पक्षी को पकड़ने की कोशिश की, वह फिर उड़ गया उसी जंगल की ओर। मंझला राजकुमार भी सूरज डूबते समय जंगल पहुंचा। उसने भी आग जलाई, अपना रात्रि भोज खाया और तभी वही लोमड़ी फिर से प्रकट हुई। उसकी चमकती आंखें अंधेरे में रहस्यमयी लग रही थीं। राजकुमार ने अपने कुत्ते को आदेश दिया, जा उस लोमड़ी को पकड़। लोमड़ी ने फिर वही जादुई शब्द दोहराए, तुम और तुम्हारा कुत्ता पत्थर बन जाओ। और एक बार फिर जंगल में 2 और पत्थर की मूर्तियां बन गई। तीसरे दिन पक्षी का गीत फिर से गूंजा और अब बारी थी सबसे छोटे राजकुमार की। वह अपने भाइयों की तरह साहसी तो था, लेकिन उसमें एक अलग गुण था। वह दयालु और समझदार था। वह टावर पर चढ़ा, लेकिन पक्षी फिर उड़ गया उसी जंगल की ओर। छोटे राजकुमार ने अपने भाइयों की तरह ही उसका पीछा करने का फैसला किया। वह भी सूरज डूबते समय जंगल पहुंचा, आग जलाई और अपना भोजन खाने बैठ गया। तभी वही लोमड़ी फिर से प्रकट हुई। इस बार छोटे राजकुमार ने अपने कुत्ते को आक्रामक होने से रोका। उसने लोमड़ी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, लोमड़ी भौंक मत, मेरे पास आ और मेरा भोजन बांट ले। लोमड़ी ने सावधानी से राजकुमार को देखा और बोली, मैं खुशी से तुम्हारे साथ भोजन करूंगी, लेकिन मुझे तुम्हारे कुत्ते से डर लगता है। डरो मत, राजकुमार ने शांत स्वर में कहा, मैं उसे पेड़ से बांध देता हूँ। लोमड़ी ने राहत की सांस ली और पास आकर बैठ गई। राजकुमार ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि वह पक्षी इसी पेड़ में है? नहीं, लोमड़ी ने जवाब दिया, पक्षी बहुत दूर है, लेकिन उदास मत हो, हम उसे पकड़ लेंगे। वह पक्षी लाल राजा की भूमि में है, जो 7 भूमियों दूर है। वहाँ के राजा के बगीचे में एक नाशपाती का पेड़ है और उस पेड़ में एक खोखला है जहाँ वह पक्षी रहता है। अचानक लोमड़ी की आकृति बदल गई और वह एक सुंदर युवक में बदल गई। उसने राजकुमार को बताया कि वह एक जादुई प्राणी है जो उसकी मदद के लिए आया है। दोनों ने मिलकर लाल राजा की भूमि की ओर यात्रा शुरू की। कई दिन और रात की यात्रा के बाद वे लाल राजा के शहर पहुंचे। रास्ते में युवक ने राजकुमार को बताया, शाही बगीचे में नाशपाती का पेड़ है, पक्षी को पकड़ना आसान होगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब तुम पेड़ से नीचे उतरोगे तो नाशपाती को काटने की कोशिश मत करना, वरना पेड़ ऐसा शोर मचाएगा कि सारे पहरेदार जाग जाएंगे। जब वे बगीचे में पहुंचे तो राजकुमार ने नाशपाती के पेड़ पर चढ़कर खोखले में देखा। वहाँ वह जादुई पक्षी बैठा था। उसकी आंखें रत्नों की तरह चमक रही थीं। राजकुमार ने सावधानी से पक्षी को पकड़ लिया, लेकिन जब वह पेड़ से नीचे उतर रहा था तो उसने एक गहरी सांस ली। उसका मुंह इतना चौड़ा खुला कि एक नाशपाती उसके